करते हैं जी एम एस वर्ड को। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम बेसिक को डिस्कस करेंगे, बेसिक जो होगा इसका। ठीक है, सबसे पहले जी फाइल नेम। हमारे पास एम एस वर्ड फाइल का जो नेम रखता है वो है जी document1। देन है जी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आप फाइल इस टाइप एस .docx docs। ठीक है, देन है जी फॉन्ट या राइटिंग स्टाइल हमारे पास एम एस वर्ड में होता है कैलिबरी। उसके बाद है जी हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ वो 8 से लेके 72 तक होता है हमारे पास। अलाइनमेंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है जी। एम एस वर्ड में जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पे होता है। पेपर साइज़ की बात करें तो 8.5 बाई 11 इंचज़ होता है। उसके बाद पेज की डायरेक्शन वो होती है, पेज की डायरेक्शन पोर्ट्रेट। ठीक है, सेट टू पोर्ट्रेट लाइक स्कूल नोटबुक। ऑटो सेव का मतलब ये है कि एवरी 10 मिनट के बाद आपका एम एस वर्ड या डॉक्यूमेंट को सेव करेगा। ठीक है, एवरी 10 मिनट्स लेटर या फिर आपका कंप्यूटर जब शट डाउन हो जाएगा। देन चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास है मैजिकल शॉर्टकट कीज़। ठीक है, मैजिकल शॉर्टकट कीज़ की बात करते हैं और इसके साथ साथ हम इसके फंक्शंस की भी बात करते हैं। F7 हमारे पास ग्रामर के यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करते हैं। Ctrl+Z जो है वो चीज़ों को अंडो या डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। Ctrl+H हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+D जो कि हमारे पास ओपन द फॉन्ट सेटिंग बॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन है जी Ctrl+Enter। Ctrl+Enter हमारे पास पेज को ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+Shift+F। ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाता है क्विक चेंज दी फॉन्ट टाइप। ठीक है, Ctrl+= का जो साइन है ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+E इस्तेमाल होता है अलाइन योर टेक्स्ट इन सेंटर। ठीक है, या सेंटर ऑफ द पेज टेक्स्ट के लिए हमारे पास Ctrl+E इस्तेमाल किया जाता है। डिलीट चीज़ों को अरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बैक स्पेस भी लेटर को अरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटर स्टार्ट अ न्यू ब्रांड पेज या पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन हम जी चैप्टर नंबर 3 एम एस वर्ड का वो है जी फॉर्मेटिंग टूल मेकिंग इट ब्यूटीफुल। चैप्टर नंबर 4 अबाउट पेज लेआउट ओरिएंटेशन। यू हैव टू चॉइसेस, फर्स्ट इज पोर्ट्रेट, सेकंड इज लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप इज लाइक वाइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइक टीवी स्क्रीन। ठीक, देन margins are the empty spaces according to your pages. Gutter margin extra margins added to the binding side. देन जी व्यूज़ की बात करते हैं तो पेज लेआउट व्यूज़ शो योर एग्जैक्ट पेज। ठीक है, एग्जैक्ट मार्जिन्स। प्रिंट रिव्यू शो द होल डॉक्यूमेंट बिफोर क्लिकिंग प्रिंट। वाटरमार्क दिस इज़ द गोस्ट फेडी टेक्सटाइल होता है ये। थीम you can change overall the scheme or font of the whole document by going the layout tab. Then another chapter number 5, the insert tab. What is insert tab? ठीक है, इंसर्ट टैब इंसर्ट चार्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम ऐड कर सकते हैं फ़ोटो को, ड्रा कर सकते हैं ग्राफ और क्रिएट कर सकते हैं नए बॉक्सेस को सेपरेटली। शेप इस जिसमें हम सर्कल को ड्रा करते हैं, एरो को, और रेक्टेंगल को जिसमें हम बॉर्डर को हाइड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, नो आउटलाइन कर सकते हैं। देन जी क्लिप चार्ट मेड बाय या प्री डिज़ाइंस इमेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्लिप चार्ट में। देन जी फार्मूला सिंबल्स, फार्मूले के लिए हमारे पास जो सिंबल होता है वो होता है जी ये वाला सिंबल। ठीक है, शेप नोट। इफ़ यू मेक 5.2 टेबल्स इन एम एस एक्सेल्स इट मीन्स के 5 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारे पास एम एस वर्ड। देन हम स्टार्ट करते हैं जी एम एस एक्सेल। सबसे पहले बेसिक दी एक्सेल हाउस सेम एज अबाउ। फर्स्ट है जी होल फिल्म। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं और फाइल को सेव करते हैं तो ये हमारे पास कहलाती है जी वर्कबुक। ठीक है, द पेज इनसाइड द वर्कबुक ईच पेज इज़ कॉल्ड वर्कशीट। ठीक है, हर पेज हमारे पास वर्कशीट कहलाता है। जी द टीनी बॉक्स, स्मॉल रिक्टेंगल व्हेन यू आर कॉल्ड सेल्स, जिसमें छोटी रिक्टेंगल बनी होती है जिसे हम सेल कहते हैं। ओके, एड्रेस ऑफ अ सेल। ठीक है, हर सेल का एड्रेस होता है। ठीक है, कॉलम को हम लेबल करते हैं लेटर ABC के साथ और रो को हम लेबल करते हैं 1 2 3 4 डिजिट के साथ। ठीक है, और फर्स्ट बुक हमारे पास A1 कहलाती है। देन जी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं इसमें। फाइल एक्सटेंशंस के लिए हमारे पास .xlx। ठीक है, ये ओल्डर है बट अगर न्यू की बात करें .x
डॉट एक्स एल एस एक्स। ओके, देन मैक्सिमम रो 2016, इसकी रोज़ होती हैं वो 1,48,556 रोज़ होती हैं, सॉरी 10 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा होती हैं जी, जो एम एस एक्सल 2016 है। मैक्सिमम कॉलम 2017 में 16,384 16,000 के करीब है। ठीक है, जूम की रेंज होती है वो 400% तक होती है एम एस एक्सल में। टेक्स्ट रोटेशन लिमिट होती है 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये हमारे पास 90 डिग्री है, इससे ज़्यादा ही टेक्स्ट की रोटेशन की लिमिट होती है हमारे पास। देन चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें हम शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल देखते हैं। फर्स्ट है जी F4। F4 इस्तेमाल होती है रिपीट द लास्ट एक्शन के लिए। ठीक है, रिपीट द लास्ट एक्शन। ठीक है, F11 ड्रॉ चार्ट, चार्ट के ड्रॉ करने के लिए हमारे पास F11 इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, न्यू ब्लैंक पेज, मतलब नया एडिशन नए पेज के लिए हमारे पास शिफ्ट प्लस 11 इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट स्पेस। अंटायर रो को इस्तेमाल करने के लिए हम शिफ्ट स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस ये हमारे पास जो साइन है, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है जी टुडेज़ की डेट को इस्तेमाल करने के लिए, लिखने के लिए। देन है जी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ये करेक्ट टाइम को टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैप और एरो कीज़, टैप और एरो कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है मूव टू नेक्स्ट सेल, अगले सेल में मूव करने के लिए। एंटर, एंटर हमारे पास है जी लॉक योर टाइपिंग इन टू द सेल, जो हमने टाइप किया है सेल में उसको टाइप करने, उसको लॉक करने के लिए। देन है जी चैप्टर नंबर 3 द मैथिक लॉजिक। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो टू ऐड A1 एंड A2 हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है जी टाइप A1 प्लस A2। ठीक है, A1 हमारे पास वर्कशीट 1 होती है, A2 हमारे पास वर्कशीट 2 होती है। ठीक है, द बिग 5 जो फंक्शंस हैं उसको भी हमें याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट है जी सम, फर्स्ट है जी सम। ठीक है, सम में हम हर चीज़ को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एवरेज, एवरेज में हम मीन एवरेज उसकी फाइंड करते हैं, फाइंड द मिडल वैल्यू यानी उसकी दरमियानी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम फाइंड करते हैं। मिनिमम उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू होती है उसको हम फाइंड करते हैं। काउंट, काउंट के लिए हम चीज़ों को गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी काउंट हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन। सुपरमॉड फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एम एस एक्सेल में जो इक्वल आई एफ, इक्वल आई एफ और ये ब्रैकेट, ठीक है, ये हमारे पास होता है जी डिसीजन मेकर के लिए, पास और फेल के लिए। ठीक है, और वो लोग को, ये सर्च इंजन है फॉर योर डाटा, डाटा के लिए सर्च इंजन है। इक्वल टुडे, इक्वल टुडे डेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ डेट और टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वल गाना है, LEN, LEN। ठीक है, टेक्स्ट की लेंथ को इस्तेमाल करने को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है MOD 1030। ठीक है, गिव रिमाइंडर्स, रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टर्स, कट ऑफ द डेसिमल। ठीक है, डेसिमल को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर और ब्रैकेट हमारे पास इस्तेमाल होती है प्रॉपर केस के लिए। देन चैप्टर नंबर 4 लॉक सिस्टम। अगर आप A1 इस्तेमाल करते हैं या राइट करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर चेंज हो जाता है। टू लॉक, लॉक करने के लिए हम, हमारे पास डॉलर जो साइन होता है लैपटॉप के कीबोर्ड पे, ठीक है, उसको हम क्लिक करते हैं। ये हमारे पास कहलाता है जी एब्सोल्यूट रेफरेंस। देन हम चार्ट्स की बात करते हैं, सॉर्टिंग, प्रिंटिंग, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ या चार्ट की बात करते हैं। हमारे पास दो किस्म के ग्राफ होते हैं, दो किस्म के चार्ट होते हैं। सबसे पहले जो बार चार्ट, सेकंड इज़ पाई चार्ट। बार चार्ट इस्तेमाल किया जाता है जो लाइनों वाला होता है। ठीक है, बार चार्ट इस्तेमाल होता है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। पाई चार्ट शो करता है जी परसेंटेज ऑफ नॉमिनल स्केल। ठीक है, किसी भी चीज़ की परसेंटेज को। तो हम चार्ट को बनाने के लिए कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, इंसर्ट टैब या फिर F11। ठीक है, डाटा सीरीज होती है जी रिलेटेड टू डाटा मेकर के लिए। सॉर्टिंग या फिल्टरिंग की बात करें तो हमारे पास जो सॉर्टिंग होती है वो उसका काम होता है जी अरेंजमेंट ऑफ नेम्स A to Z, जैसे बिल तरतीब आता है ABCD। ठीक है,
या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं जी से बैकवर्ड। कंडीशनल फ्रेमिंग होती है जी फाउंड इन द होम टैब, जो कि होम टैब पे मिलती है, जिसमें कलर्ड सेल्स ऑटोमेटिकली वो चेंज होते रहते हैं। फ्रीजिंग या पैंस, फ्रीजिंग या पैंस, अगर आप स्क्रॉल डाउन करें ह्यूज लिस्ट को, यू कैनॉट सी दी हेडर्स, ठीक है, तो उसके लिए हम फ्रीज पैनल का इस्तेमाल करते हैं। देन है जी प्रिंटिंग, पोर्ट्रेट, जिसमें हम सारे टेक्स्ट को देख सकते हैं। लैंडस्केप, वाइड रेंज, बेस्ट फॉर टैबलेट, ठीक है, टैबलेट के लिए हम वाइड रेंज या लैंडस्केप वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट टाइटल्स, इसमें हम पेज के लेआउट टैब की बात करते हैं। देन है जी एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट का सबसे पहले बेसिक या फिर व्हाट इज़ एम एस पावर पॉइंट क्या होता है, तो ये एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जो कि हैंडल करता है ऑडियो को, वीडियो को और इमेज को, और उसमें हम फाइल एक्सटेंशन जो होती है वो पीपीटी। हाउ टू ओपन, हम पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है, जिस तरह सिंपल स्टार्ट के बटन बटन पे टाइप करके या स्टार्ट रन पावर पॉइंट, ठीक है, तो पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी हाउ डू वी सेल अ पेज, वी कॉल अ पेज। पेज को हम कैसे कॉल करते हैं या फिर नए पेज को कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए आपको साइड पे स्लाइड वाला ऑप्शन शो हो रहा होता है, ठीक है, और व्हाट इज़ द होल थिंग कॉल्ड, जो कि मुकम्मल चीज़ हमारे पास प्रेजेंटेशन कहलाती है। इंपॉर्टेंट डिफ़ॉल्ट ये है जी, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो कि लैंडस्केप होती है वाइड होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा टॉल नहीं होती। जूम रेंज की बात करें तो 10% से लेके हमारे पास इसमें 400% तक है। टाइटल बार काम करता है जी पावर पॉइंट फाइल को जो नेम दिया जाता है उसका काम करता है। सेकेंड चैप्टर में बात करते हैं, एम एस पावर पॉइंट के सेकेंड चैप्टर में बात करते हैं जी द व्यूज़, ठीक है, हाउ टू लुक एट योर स्लाइड। पावर पॉइंट हैज़ डिफरेंट व्यूज़ टू हेल्प योर वर्क। फर्स्ट है जी आउटलाइन व्यूज़। इन आउटलाइन व्यूज़ शो ओनली द टेक्स्ट, नो ग्राफ्स, जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट को देख सकते हैं, ग्राफ को नहीं देख सकते। स्लाइड सॉर्टर व्यूज़, जिसमें ऑल स्लाइड को देखते हैं, ठीक है, एट वंस। इट इज़ द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड और अरेंज। स्लाइड शो व्यूज़, जिसमें हम फुल स्क्रीन को प्रेजेंटेशन मोड में देखते हैं, उसे हम कहते हैं जी स्लाइड शो व्यूज़। नॉर्मल व्यूज़ की बात करें तो हम डिफ़ॉल्ट एडिटिंग व्यू देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट एडिटिंग व्यूज़, ठीक है। देन थर्ड है जी चैप्टर नंबर थर्ड में मास्टर शॉर्टकट कीज़ के रिलेटेड। कंट्रोल प्लस एम हमारे पास जो पावर पॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, यानी न्यू स्लाइड को बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एम। F5 स्टार्ट अ न्यू स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए। बी हमारे पास ब्लैक स्क्रीन ड्यूरिंग शो, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन शो के दौरान इस्तेमाल की जाती है। एस्केप या ESE, ठीक है, स्टॉप दी स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए। स्पेस एंटर या माउस क्लिक नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल प्लस टी ओपन फॉन्ट डायलॉग, ठीक है, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। कंट्रोल प्लस वाई रीडो लास्ट एक्शन को दोबारा करने के लिए। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस होम फर्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए। कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है, मल्टीपल स्लाइड को एक दफ़ा देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस किक का इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है इसके बारे में देखते हैं जी। थीम, जिसमें कलर है, फॉन्ट है और विजुअल जो उसका दिखने वाला इफेक्ट है। डिज़ाइन और टेम्पलेट, जिसमें हम प्रेजेंटेशन को एक शक्ल देते हैं, ठीक है, जिसमें ग्राफिक भी आते हैं और उसका कलर भी आता है, फॉन्ट कलर भी आता है। कलर स्कीम, जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कलर देते हैं। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर ये होता है जी, फॉर्मेट हमारे पास जो मौजूद होता है उसको सारे डाटा में सेलेक्ट करके सारे डाटा में पुट करना, एक ही साइज़ का फॉर्मेट सारा तैयार हो जाता है। स्लाइड मास्टर है जी, इसमें ये हमें फाउंड होता है जी टैब व्यू में। उसके बाद है जी हैंड आउट मास्टर, हेडर और फुटर, इंसर्ट टैब, व्हाट इज़ इंसर्ट टैब,
क्लिप आर्ट और पिक्चर, जो कि इंसर्ट मेन्यू के लिए इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास दिखती है। चार्ट को ऐड करना हो तो इंसर्ट प्लस चार्ट, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। हेड एंड फुटर्स, ठीक है। हेड एंड फुटर बटन, इंसर्ट टैब, स्मॉलर देन साइन जो होता है वो टेक्स्ट ग्रुप के लिए। स्लाइड नंबर, स्लाइड को नंबर देने के लिए हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक के लिए हम Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम अनदर फाइल, ठीक है, उसमें हम इंसर्ट मेन्यू और स्लाइड फ्रॉम फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो और वीडियो सपोर्ट के लिए हम JPG, MP3 वीडियो फाइल्स इनका इस्तेमाल भी करते हैं। देन है जी 6 एनिमेशन, ट्रांजिशन, टाइमिंग, द बटन इफेक्ट। फर्स्ट है जी ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन, जिसमें हम पहली स्लाइड को दूसरी स्लाइड में जाते हुए करते हुए देखते हैं। एनिमेशन स्कीम, ठीक है। मोशन इफेक्ट, जिसमें हमें दिखता है मोशन पाथ। मूविंग आइटम, जिसमें हमारे पास आइटम या टेक्स्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं। रिहर्स टाइमिंग, जिसमें प्रेजेंटेशन को टाइमिंग में प्रैक्टिस किया जाता है, और ये सिर्फ 2016 पावर पॉइंट में ही है। रिकॉर्ड स्लाइड शो, जिसमें रिकॉर्ड स्लाइड शो की टाइमिंग रिकॉर्ड की जाती है। देन है जी एडवांस फीचर्स एंड टर्म्स। एडवांस फीचर्स एंड टर्म्स, ऑटो कंटेंट विजर्ड्स। MS की एक्सेस के बारे में बात करते हैं जी। MS एक्सेस, व्हाट इज़ MS एक्सेस? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये करता क्या है जी, ये डाटा को अरेंज करता है टेबल्स में, ठीक है। स्प्रेडशीट और मोर पावरफुल। रियल लाइफ में इसका जो इस्तेमाल है वो स्कूल लेवल पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, लाइब्रेरी में है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में है। देन है जी की टर्म्स जो हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, उसको देख लीजिए। डेटाबेस, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करते हैं। सेकेंड है जी टेबल, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। रिकॉर्ड, जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट्स की मुकम्मल फाइल, अटेंडेंस, फलां जो भी उसका होता है वो रिकॉर्ड में होता है। फील्ड, जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन, सिंपल इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, जैसे नाम और रोल नंबर्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें फील्ड में मौजूद होती हैं। देन जी एक्सेस के बाद हम डाटा की टाइप्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डाटा की जो टाइप्स हैं वो उसमें टेक्स्ट है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर्स होते हैं, जिसमें सेकंड है जी मेमो, लार्ज टेक्स्ट होते हैं, नंबर या फिर नंबर्स होते हैं। नंबर्स जिसमें 1 2 3 जैसा न्यूमेरिक डाटा होता है। डेट एंड टाइम, ठीक है। करेंसी, मनी वैल्यू। ऑटो नंबर्स, ऑटोमेटिक जनरेटेड नंबर होते हैं 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में। येस और नो, जिसमें हम बूलियन वैल्यूज़ होती है, ट्रू और फॉल्स। ओएलई ऑब्जेक्ट, जिसमें पिक्चर और फाइल्स इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाइपर लिंक, वेब एड्रेस मौजूद होता है, जिसमें लुक विजर्ड्स, जिसमें हम क्रिएट करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को।